हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और इसके पहले के आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप पिछले वीडियो में या उसके पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। रिक्त स्थानों को या रिक्त स्थानों को भरना है। ये समांतर श्रेणियाँ आपको दी गई हैं, बीच बीच में बॉक्स बने हैं, उनको आपको भरना है। तो हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये अगर एक समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का हम लोगों ने व्यापक रूप क्या लेते थे? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता था बच्चों? ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 3 ए प्लस 2d और ए प्लस 3d ए प्लस 4d। इसी तरीके से आगे हम लोग समांतर श्रेणी के पदों को मानते हैं। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d। इस तरीके से हम लोग मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले को सॉल्व करेंगे बेटा। पहले में पहला पद यानी ए का मान कितना है? ए का मान दो है। कितना है? दूसरा पद है नहीं पता। तीसरा पद कितना है? 6। कितना है? 26। तो पहला दूसरा तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d कितना दिया है? 26। पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है। ये 26 दिया है, तो ए प्लस 2d बराबर 26 क्यों करा? क्योंकि यहाँ भी तीसरा पद और इधर भी तीसरा पद। ए का मान आपको पता ही है, एक की जगह कितना रख लें? 2 प्लस 2d बराबर 26। 2 उधर जाएगा तो 2d बराबर 2 उधर माइनस हो जाएगा तो 24 बचेगा। 2 26 में से माइनस हुआ तो 24 बचा। 2 का भाग लगाएंगे तो d बराबर 12। इस 2 का यहाँ भाग लगेगा 24 में तो d बराबर 12 है। d का मान 12 आ गया। ठीक है, तो हमें तो दूसरा पद भरना है। यहाँ पहला दूसरा, तो यहाँ a का मान 2, दूसरा पद क्या होगा भाई? दूसरा पद a प्लस d, a की जगह 2, d की जगह 12 हो गया। कितना? तो यहाँ पे क्या भर देंगे? यहाँ भरेंगे बेटा 24। समझ में आया होगा? आया? दूसरा क्वेश्चन दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आया। ठीक है, पहला पद है नहीं पता, दूसरा पद पता है, तीसरा नहीं है पता, चौथा पता है ना। तो दूसरा पद कितना है? यहाँ पर ए प्लस डी होता है और यहाँ पर 13 है। ए प्लस डी बराबर 13। और ये कैसा है? 3 कौन सा है? चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या होगा? ए प्लस 3d बराबर 3। आ जाओ वही समीकरण में, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। वहाँ x प्लस वाई होता था, यहाँ ए प्लस डी है। तो क्या कर देंगे? समीकरण घटा दो। इसको मान लो 2, इसको मान लो 1। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस होगा। एक खत्म, माइनस 3d से प्लस d होगा तो माइनस के 2d बचेंगे। ठीक है, 13 में से घटाओ, 13 में से 3 घटाए 10, 13 में से 3 माइनस तो 10, माइनस d बराबर क्या होगा? 10/2 बराबर 5, माइनस d बराबर 5 और d बराबर -5। यहाँ से माइनस हटेगा तो इधर लग जाएगा। माइनस d बराबर 5 तो d का मान -5। ठीक है, तो सारा अंतर आ गया कितना? -5। ठीक है, तो हमें ये वाला पद निकालना है। तो इसमें सार्वंतर क्या करते हैं? -5 करेंगे। तो 13 में -5 करा 8 कितने आएंगे? 13 में से 5 घटाए 8 बचेगा। और जो यहाँ होगा
उसमें से 5 घट के तब 13 आया होगा, तो यानी कि कितना होगा, 13 में 5 जोड़ के 18। तो हमें डी जब पता चल जाएगा तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। ए का मान कितना है, 5। दूसरा, तीसरा, चौथा पद कितना है, देखें ये दिख रहा वहाँ पे, देखो। तो इसमें ए यानी कि पहला पद थर्ड वाले कितना है, 5। और ये कौन सा है, चौथा। यहाँ चौथा पद कितना होगा, ए प्लस 3d। ये कितना है, 9 सही 1/2। ए का मान यहाँ से कितना लिख दें, यहाँ 5। 5 प्लस 3d बराबर, इसको सही करो, 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है, 3d बराबर 19/2, 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 बटे में 1 ले लो। तो हम लोगों ने लासा किया, कितना आया, लासा आ गया 2, तो 19 माइनस 10। ठीक है, तो 3d बराबर कितना बचा बेटा, 9/2। 3 बटे में जाएगा, डी बराबर 9/2 था, 3 और बटे में 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9, 3/2। डी का मान कितना आया, लिख रहा है इधर। तो बेटा डी का मान यहाँ पे आ चुका है, डी का मान कितना आ चुका है, 3/2। तो डी का मान 3/2 आ गया, तो इसमें 5 में जोड़ दो 3/2, तभी तो ये पता चलेगा। तो दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस डी होता है ए प्लस डी, तो ए है 5, ठीक है, और डी कितना है, 3/2। लासा ले लें, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 13, 13/2। तो दूसरा पद क्या भरेंगे बच्चों, 13/2। इसमें भी अब क्या जोड़ दोगे, 3/2, तो यहाँ आ जाएगा। तो 13/2 में अब क्या जोड़ दो, 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 16/2। 16/2 मतलब काट देंगे तो 8। सर उसको उसके रूप में लिखोगे, क्या, सही के रूप में, पहले वाले पद को सही के रूप में लिखोगे। हाँ, सही के रूप में लिखो, चाहे ऐसे लिखो, सही है। ये क्या आएगा, 8। अगर इसको सही के रूप में लिखना चाहिए तो क्या होगा, 6 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हो, 6 सही 1/2, जैसे तुम्हें मानो वैसे लिखो, चेक करने वाला जानता है ये क्या है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन, चौथा। फिर कौन सा करेंगे, 5वां। अगर आपको बच्चों आते हैं तो सॉल्व करके इनको भरिएगा, क्या है, नहीं तो हम थोड़ी देर में बताते हैं, जब तक ये नोट कीजिएगा।
जैसे डी निकल आएगा बस काम बन जाएगा। ऐसे होने लगी आने वाले तो 22 तारीख से करे तो आज से आज करे कुछ होता है ऐसे नहीं पहले आज और ये देखा था देख सके के बाद आप भी आ जाते एक बजे मनी के साथ वो थोड़ी जल्दी निकल आते हैं 12:30 मतलब वहाँ से 12:30 चले गए छुट्टी होगी 12:30 अंदर भी मत जाते 1 तक ध्यान रखना है। हम लोग कितने 12:50 पे आए आज जल्दी आए नहीं थोड़ा टाइम पहुँच गया और टाइम थोड़ा एक किताब की जरूरत पड़ी है एक इनसे पढ़ लो फिर अभी अवसर आएंगे कल आए इनसे पढ़ लो हम पढ़ लो इनसे अवसर आएंगे। करना सब कर लीजिए ट्राई कीजिए। चलो